स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपका टॉपिक चल रहा था। पिछले क्वेश्चन सारे आपको बड़े आराम से समझ आ गए, मेरे को समझ आ गया ये चीज़। और अगर ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से समझ आ रही है तो मेरे आने वाले वीडियोस को भी आप अच्छे से देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बड़े प्यार से कवर हो जाएंगे। बोर्ड की क्लास में हम रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए हम मेहनत करके आपके लिए एक एक वीडियो एक ही क्वेश्चन के ऊपर बनाते हैं, जो आसान काम नहीं है। इसमें लगभग 500-600 वीडियो बनेगा हमारा, ठीक है। कोई बात नहीं, आपके लिए बनाएंगे हम लोग वीडियोस, बट आपको मेहनत किस चीज़ में करनी है, उन वीडियोस को देखना है बार बार ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। प्लस बच्चों को सब्सक्राइब अपने और करना है ताकि और बच्चे भी इस चीज का फायदा ले सकें, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। मान लो कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, पहले बना देता हूं मैं आपको। इसकी लेंथ एक्स है और ये चीज वाई है। लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई। अगर लेंथ इसकी एक्स है तो वो किस रेट पर डिक्रीज कर रही है वो उसने आपको पहली लाइन में दे दिया। डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। तो पर मिनट मतलब नीचे टाइम की बात हो रही है। तो x जो है वो डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव करते हैं और वो कैसा आ रहा है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव आ रही है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x दे दिया, उसके बाद दे दिया एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, और y जो है वो इंक्रीज हो रही है। वो किस रेट के हिसाब से हो रही है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। वो इंक्रीज हो रही है इसलिए हम पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। तो दो चीजें गिवन होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ, दोनों की वैल्यू होगी। जो आपकी लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है और जो y है वो इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन क्या है कि अगर x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6 हो जाए तो क्या निकालोगे आप? रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। दो टॉपिक हैं आपके। पहले हम लोग करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, है ना। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर को मैं कैसे लिखूंगा? dp/dt। p फॉर पेरीमीटर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, है ना। अब पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा, वो फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो आ जाएगा 2x प्लस वाई, है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव करोगे तो dx/dt, और अगर y का करोगे तो dy/dt। ये आपका आ जाएगा। इतनी आसानी से समझ आ गया आपको, बहुत सिंपल सा डेरिवेटिव है और इन दोनों की वैल्यू अवेलेबल है आपके पास, तो डाल सकते हैं आप लोग। dx/dt की वैल्यू कितनी है? -5 विद साइन डालनी है आपने क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा था। और y की वैल्यू कितनी है आपके पास? y हमने लिखा था 4, y की वैल्यू होगी 4। तो दोनों को सॉल्व करें तो -1 बनता है, तो -2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। और पेरीमीटर है, पेरीमीटर किस में होता है? सेंटीमीटर्स में। और नीचे क्या आएगा? टाइम, टाइम मिनट्स में यहाँ पर। तो आंसर हो गया 2 सेंटीमीटर पर ये, और नेगेटिव ये शो करता है कि डिक्रीज हो रहा है पेरीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में उसने लिखा था ना पेरीमीटर का बताओ कैसे चेंज होगा, तो नेगेटिव आएगा। तो डिक्रीज हो रहा है आपका पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा कि पेरीमीटर कैसे चेंज हो रहा है। अब हम नेक्स्ट आते हैं किसके ऊपर? सेकंड पार्ट पे। जो पार्ट हमारा सेकंड है वो क्या कह रहा है? बी पार्ट है हमारा, वो कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, और आप सबको पता है कि एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर हमने लेंथ और ब्रेथ को एक्स और वाई लिया हुआ है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने इसका जो डेरिवेटिव करना है वो प्रोडक्ट रूल से करना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये होता है प्रोडक्ट रूल। इसके हिसाब से हमने डेरिवेटिव किया और अब हम इनकी वैल्यूज डाल देंगे। तो x जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू 8 है। dy/dt आपने जब निकाला था रेट ऑफ चेंज ऑफ y, वो कितना था? 4 प्लस y की वैल्यू 6 दी हुई क्वेश्चन के अंदर, और dx/dt आपको नेगेटिव में दिया था क्योंकि डिक्रीज हो रहा था, वो था -5। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 32 - 30 विच इज 2। तो वो भी 2 ही आंसर आया, लेकिन वो पॉजिटिव आया। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आएगा, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर्स में आएगा, नीचे टाइम है तो मिनट्स आ जाएगा। तो टोटल मिला के हमने कुछ नहीं किया, दो पार्ट थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना था, उसमें उसका फॉर्मूला लगा 2x प्लस वाई और डेरिवेटिव करके हमने सबकी वैल्यू डाल दी। उसके बाद हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना, उसका फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो हमने प्रोडक्ट रूल लगाया और जितनी भी चारों की चारों वैल्यूज हमने पुट कर दी और हमारे सामने आंसर आ गया। कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस डेरिवेटिव अपने ध्यान से करना है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई है तो कौन सा रूल लगने वाला है? प्रोडक्ट रूल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो रिवाइंड करके देखो, वहां भी मैं ही हूँ।
वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स सारी रिवाइज कर रहे हो, बड़े आराम से आपको समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो रिवाइंड कर करके चेक करो। चैनल का पता है, सब्सक्राइब करो, शुरू हो जाओ। इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन जोड़ते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, उसकी लैंग्वेज क्या कहती है? द बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। तो एक बैलून है, वो स्फेरिकल शेप में है, वो हमेशा फूला रहता है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन इतना, तो उसको हमने फुलाया और कितनी हमने उसके अंदर गैस भरी है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर क्या चीज होती है, सबको पता है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब जो उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है टाइम के साथ, वो कितनी आ रही है? 900 क्या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये उसकी वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो चेंज हो रही है वो हो रही है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये सबसे बड़ा हिंट था इसके अंदर। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। तो डी आर बाई डी टी आप निकाल के दिखाओ हमें। अगर रेडियस 15 है, आर कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत सिंपल सा। तो डी आर बाई डी टी निकालना है और डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, तो जो दिया उसका पहले पूरा फायदा उठाएंगे, वहीं से डी आर बाई डी टी निकल आएगा। तो वॉल्यूम, क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, ये हमने 10th में याद की थी, बहुत क्वेश्चन किए थे, 9th में बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं इस पे, तो अपने याद रखना है। कितने? 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं 4/3 पाई, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। आर क्यूब का करोगे तो 3r स्क्वेयर, और साथ में क्या आएगा? डी आर बाई डी टी। क्यों आएगा? क्योंकि वेरिएबल टी है नीचे, ये आपके पास वैल्यू आएगी। और इसका सबका कितना आ गया आंसर? 900। इसको जस्ट सॉल्व करना है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ये कैसे करना है अभी देख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज यहाँ आ जाएगी। कैसे करेंगे इसको? आपको डी आर बाई डी टी निकालना, बाकी सब नीचे भेज दो, आ जाएगा। डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, उधर कितना लिखा था? 900 अपॉन क्या आ जाएगा? ये सारा ही, तो क्या आएगा? 4 नीचे आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, पाई आ गया नीचे, 3r स्क्वेयर भी आ गया, सारी चीजें इधर आ गई। अब जैसे इसको सॉल्व कर लो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 हटा दो, बाकी क्या बचा? ये सब। इसको कैंसिल करना पड़ेगा आपको, है ना? कैंसिल कर लोगे? 900 को 4 से कैंसिल कर सकते हो, बट आर की वैल्यू डाल लेते हैं पहले। आर की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन के अंदर में? 15। तो 15 इंटू 15, क्योंकि आर स्क्वेयर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पाई भी है इसके साथ। ठीक है, कैंसिल करो, इसको किसी की टेबल से भी कट कर लो। 3 से कर लेते हैं, 305, फिर 105। ठीक है, 25 से इसको कट करेंगे 4, तो 4 से 4 कटा ये, तो आपका आ गया 1/पाई, और कुछ बचा नहीं, तो क्या लिखेंगे? ए किसका रेडियस निकाल लो? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि बाकी सारी चीजें कैंसल आउट होगी आपस में। कितना क्लियर हो गया? यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, वैल्यूज डालनी, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंचे वो मेन इंपॉर्टेंट, वहां चलते हैं। तो हमें क्या दिया था? वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज ऑफ दिया था 900, और हमें निकालना क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो वॉल्यूम को हमने फॉर्मूला डाला, वो था 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव 4/3 पाई को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? आर क्यूब। आर क्यूब का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? 3r स्क्वेयर और डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी आपको निकालना, बारी चीजें हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दी है। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपके सामने 1/पाई आ गई, और यूनिट आपने डाल देनी है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ वॉल्यूम है जो मेन है, और उसका डेरिवेटिव कैसे करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो रिवाइंड कर करके चेक करो, आ जाएगा। नमस्कार, सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। एक ऐसी एकेडमी जो दिन रात बच्चों के लिए काम करती है, और सिंगल सिंगल वीडियो आप लोगों के बनाती है, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सकें। तो इसी चीज़ को देखते हो, पहले तो बच्चों का बहुत सारे, जितने भी बच्चे आपके जान पहचान में, उनको सब्सक्राइब करो, ताकि सभी बच्चे इस चीज़ का फायदा ले सकें। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारा टॉपिक चल रहा था, 12th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हर क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप पिछले पेपर्स उठा के देखोगे तो सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो उसी कड़ी में 6.1 का 9th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्या करना है? पढ़ना है, और फिर इसको ट्रांसलेट करना है मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर। कैसे करना है वो देखते हैं। A balloon which always remains spherical has a variable radius
एक बैलून जो है वो क्या है, स्फेयर की शेप में है और उसका रेडियस चेंज हो सकता है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग, तो उसके डीवी बाई डी टी निकाल के दिखाओ विद इस रेडियस। अब जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है, तो यहाँ पर अपने टाइम नहीं लिखना, अपने रेडियस लिखना है, ये याद रख लेना, क्योंकि लिखा है विद इट्स रेडियस व्हेन द लेटर इज 10। लेटर क्या होता है, जो बाद में क्या दिया रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। अगर रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो डीवी बाई डी आर निकाल के दिखाओ एक स्फेरिकल बैलून का। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमें पता है अगर स्फेरिकल बैलून है तो उसका रेडियस, उसका वॉल्यूम कितना होने वाला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जैसे इसका डेरिवेटिव करना, आंसर आपके सामने। तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है सारा ही, आर क्यूब का आएगा 3r² इंटू डी आर बाई डी आर, मतलब ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वेरिएबल आर है, टी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर आपके सामने 2 मिनट में आ जाएगा। 3 कैंसिल कर दो, 4/3r² आ गया, 4πr² आ गया, आर के लिए डाल दो, आर की वैल्यू आपके सामने आई 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, मतलब 400 पाई आपका आंसर आ गया। लेकिन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर, वॉल्यूम के लिए आ गया सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन नीचे रेडियस भी है 1 सेंटीमीटर और आ जाएगा। इनको कैंसिल करोगे तो 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर चला जाएगा, तो कितना बचेगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर रहने वाला है। इतना क्लियर हो गया। तो 6.1 जो एक्सरसाइज इसमें हमने अभी क्या, कौन सा क्वेश्चन किया, 9th क्वेश्चन। वो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक स्फेरिकल बैलून की जो वॉल्यूम है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होती है करके दिखाओ अगर उसका रेडियस ये है। तो सिंपल है, हमने उसके जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला लिखा, उसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और जो बचा उसमें हमने रेडियस की वैल्यू डाली और आपके सामने आंसर आ गया 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार रिवाइंड करके देखो, सारा समझ आ जाएगा। फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हैं हम लोग 6.1 के, और ये क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा सा हटकर है, और स्पेशली मेरे को थोड़ा लगता है कि बच्चों इसमें थोड़े अटकते हैं, तो इसको थोड़ा आराम से देखना है। इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जब रीड करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो कहता है एक जो सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, वो एक दीवार के साथ सट के खड़ी है, ऐसे ही है। ये है आपकी सीढ़ी जिसको कितनी है 5 सेंटीमीटर। एक हमारे पास क्या है, लैडर है, जो दीवार, ये दीवार है आपकी और ये ग्राउंड है और ये आपकी सीढ़ी है। ठीक है, तो सीढ़ी बना भी दूंगा तो ऐसे आ जाएगी सीढ़ी, कुछ ऐसे होती है सीढ़ी। ये आपकी सीढ़ी है जो 5 सेंटीमीटर एक दीवार के साथ लग के खड़ी हुई है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, तो आपने इसके जो बॉटम है इसका, इसको खींचा, अब उधर खींचा कि इधर, वो आगे देखते हैं, अवे फ्रॉम द वॉल, दूर खींचा वॉल से, मतलब इस तरफ आप खींच रहे हो इसके बॉटम को, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो खींचने की स्पीड है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो ये सब करने से पहले मान लेते हैं कि इसका बॉटम जब स्टार्टिंग में यहाँ पर था तो ये एक्स था डिस्टेंस ये वाला, और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो वाई था। ये दो चीज आपने मान लेनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब क्योंकि आपने इसको खींचा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स आगे जाएगा, वो कितना आया वो इस क्वेश्चन के अंदर 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, तो जैसे आप इसको नीचे से पकड़ के खींचोगे ये चीज नीचे गिरेगी, तो इसका y चेंज हो जाएगा। तो y के नीचे गिरने का डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी कि हाइट क्या है ये ढूंढना है आपने। ठीक है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और कब ढूंढना है, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए 4 सेंटीमीटर। ये भी एक और हिंट आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि फिगर कौन सी है, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, है ना एरिया है ना वॉल्यूम है, किस टाइप का फॉर्मूला है। कोई बात नहीं, एक बार गौर से फिगर को देखो, एक्स दिया है, वाई दिया, और ये क्या चीज दी हुई है 5, और हम ये मान के चलते हैं कि ग्राउंड और लेडर जो वॉल है इसके बीच का एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, वर्टिकल वॉल है, तो इन तीनों में एक रिलेशन बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे, एक रिलेशन आएगी एक्स वाई और लेंथ ऑफ द लेटर के बीच में, वो ये आएगी। कितना हो गया x² + y² इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है 25। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं सबका। अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, इसका x² का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, बट वेरिएबल हम टाइम रखने वाले हैं तो टाइम से जरूर डिवाइड करना है। सेम y के साथ करेंगे 2y dy/dt, और 25 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो सबकी वैल्यू भर देते हैं, आपके सामने dy/dx आ जाएगा।
तो 2x की वैल्यू कितनी है 4, और dx बाई dt की वैल्यू कितनी हमने निकाल के दी थी 2, है ना, लिखी है मैंने यहाँ पर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये आ गई 2, मिटा के दिखा देता हूँ। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 इंटू 2 आ गया। सबको समझ आ रहा है ये वैल्यू 2 है, ये 2 आ गया, प्लस 2y। अब y नहीं आपके पास, मैं बताता हूँ y हम कैसे निकाल सकते हैं। और dy बाई dt आपको निकालना है। तो जो जो मेरे पास वैल्यूज अवेलेबल थी मैंने भर दी है, जस्ट कैलकुलेशन करनी है, बट एक y की वैल्यू जो है वो मिस है। इस y की वैल्यू को हम कैसे निकालने वाले, क्योंकि हमें x दे दिया हुआ है तो x को हम यहाँ पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकलेगी, x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था 25। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 16 यानी कि 9 y स्क्वायर की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ऑफ 9 विच इज 3। तो y की वैल्यू 3 आने वाली है, तो उस 3 वैल्यू को हम यहाँ पर भर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि x की वैल्यू दी थी पाइथागोरस में अगर डालेंगे तो y आ जाएगा। तो y की वैल्यू 3 आ गई, इसको हमने यहाँ पुट किया। अब इसकी जस्ट हमें कैलकुलेशन करनी है, तो इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ कर देते हैं इसकी कैलकुलेशन। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आएगा, अब करने वाले कैलकुलेशन। तो जैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 6 डी बाई डी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम डी बाई डी टी की वैल्यू अगर निकालते तो कितनी आती है 16 उधर जाएगा, माइनस 16 बाई 6 आपकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस 16 बाई 6, विच मीन्स इसको अगर हम कट करते तो 8 बाई 3, तो माइनस 8 बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा। और ये पता चल गया, नेगेटिव ये शो कर रहा है कि डिक्रीज कर रही है हाइट, समय के साथ वो नीचे गिरेगी सीढ़ी, ठीक है। और इसकी यूनिट कैसे लिखनी है हमने, क्योंकि हमें वेरिएबल क्या दिया होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस आएगा सेंटीमीटर और नीचे क्या आएगा सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये पता चल गया कि जो सीढ़ी है जब ये 4 सेंटीमीटर इस तरफ जाएगी तो y की जो नीचे गिरने की स्पीड होगी वो कितनी होगी -8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। रिलेशन आपने बनानी है पाइथागोरस से, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था इसका। बाकी जितने भी स्टेप्स हैं वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हैं। तो आई होप ये आप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो स्वागत है सभी बच्चों का इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा हमारा इस एक्सरसाइज का, और इसी सफ़र में चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। पिछले चैप्टर से बहुत आसान है क्योंकि हमने इसको आसान बना दिया है। कैसे बनाया है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाकर एक एक वीडियो बनाकर। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हर वीडियो को ध्यान से देखना है और उसको रिवर्स करके देखना है। फिर भी आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगती है आप हमें कमेंट कीजिए, हाँ आपका हमेशा स्वागत है। और हमेशा आपसे एक उम्मीद रहती है कि आप और बच्चों को भी बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि और बच्चों को भी इस चीज़ का फायदा हो सके। तो चलते हैं आगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व। तो एक पार्टिकल मूव हो रहा है एक कर्व के अलोंग, वो क्या कर्व है 6y प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। Find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। तो बताओ पॉइंट ढूंढने आपको, x y की वैल्यू बतानी है जब जो y वेरिएबल है वो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव उसका करे तो कितना आ रहा है 8 टाइम्स। ये क्वेश्चन है आप, ठीक है, तो बोल सकते हैं हम लोग, या इस चीज को समझने के हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द वेरिएबल x का जो रेट ऑफ चेंज है। तो आप इसको देखोगे ध्यान से तो डी टी हटाओगे तो यही चीज यहाँ से घूम के आपके सामने आ जाएगी। अगर ये हटाओगे तो dx नीचे आएगा तो सेम चीज आ जाएगी। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 8 दिया हुआ और ये आपके सामने की इक्वेशन दी है। तो डेरिवेटिव करते हैं, क्या इशू है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। अब इसमें दोनों साइड अगर हम डेरिवेटिव लगाते हैं तो क्या आ जाएगा 6 डी वाई बाई डी एक्स, हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर और 2 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, यहाँ से अगर उसने क्या दिया डी बाई डी एक्स की वैल्यू 8 दी हुई है आपको, तो मैं पुट कर देता हूँ 8, आगे ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू तैयार हो जाएगी आने को। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 बाई 3 विच मीन्स 16,
विच मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 16, मतलब प्लस माइनस 4। दो वैल्यूज आई एक्स की हमारे पास, है ना। अगर हम देखें एक्स को तो एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है +4, एक आ रही है -4। इन दोनों का यूज है हमारे पास। अब ये दोनों एक्स की वैल्यूज हम यहाँ डालेंगे और दोनों वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब आपको कैसे पता कि दो आंसर आने हैं? अब ध्यान से देखना, क्वेश्चंस के अंदर हिंट होते हैं। फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट से पता चल रहा है कि आपके आंसर एक से ज्यादा है। वो क्यों आया? क्योंकि रूट ऑफ 16 आया तो वहां से दो आंसर आ गए, एक प्लस का 4, एक माइनस का 4। अब इसी से वाई की वैल्यू भी दो आने वाली है, वो मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको कौन सी वैल्यू आने वाली है। अगर हम चेक करते हैं वाई की वैल्यू तो कैसे निकलेंगे? अगर एक्स 4 है तो वाई कितना आएगा वो ढूंढ लेते हैं हम लोग, तो इसी में पुट करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। तो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? कैसे निकलने वाली वैल्यू? यहां से निकाल देंगे अभी। 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2, तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 प्लस 2 66, और नीचे आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 11। इसका मतलब ये पता चल गया कि अगर हमारे x की वैल्यू 4 है तो y उसके सामने कितना आता है y, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया आपका 4,11। अब चलते सेकंड सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर x की वैल्यू -4 हुई तो y कितना होगा? तो 6 इंटू वाई इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, तो -4 वो आ जाएगा -64 प्लस 2 विच इज -62/6। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 31/3, तो -31/3। तो इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा -4 के साथ क्या वैल्यू आ जाएगी? -31/3। तो दो आंसर आए। अगर हम 4 पुट करते हैं तो y 11 आ रहा है, और -4 पुट करते हैं तो -31/3 आपके पास वैल्यू आ रही है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। आपको बस ये सबसे बड़ा हिंट था dy/dx, फिर हमने इसका डेरिवेटिव करके इसके अंदर पुट किया और x की वैल्यूज निकाल ली। अगर x की वैल्यू है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे। तो 2 पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, आसानी से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 12 पे आज हम पहुंच गए हैं, और 12वां क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है, वो कहने का मतलब ये है कि dr/dt जो है आपका, क्या चीज? dr/dt जो है वो कितना? t क्यों लिया? क्योंकि वहां पर सेकेंड लिखा हुआ है। 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपके पास वैल्यू दी उसने, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो है वो 12 है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग? तो dv/dt बताओ कितना होगा अगर रेडियस 1 है। तो ये तो बहुत ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर चुके हैं पहले, सिंपल है। हाँ, ये जो आपका बबल है वो किस शेप में होता है ये पता होना चाहिए, वो इसमें गिवन नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो सबको पता है बबल्स जो है स्फेरिकल शेप में होते हैं, तो स्फेयर की वॉल्यूम लगेगी यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर डाल दो, होती है 4/3πr³। इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो क्या आएगा? 4/3πr³ को कैसे लिखोगे? 3r², और dr/dt, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिखना आपने, क्योंकि ये वेरिएबल सेम नहीं, r है तो ये t है। ये आपकी वॉल्यूम का डेरिवेटिव आ गया, 3 कैंसिल कर दो, कितना आ गया? 4r² इंटू dr/dt, जो कि आपको 12 दिया हुआ था। अब क्या बचा? सिर्फ r की वैल्यू डालनी है आपने, और आंसर आपके सामने। r की वैल्यू है हमारे पास 1 का स्क्वायर इंटू 12। जस्ट कैलकुलेट करना है, कितना आएगा? 12 इंटू 4, 48 पाई आपका आंसर आ गया। 48 पाई, और यूनिट क्या रहेगी इसकी? क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन था, पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यों आया? क्योंकि हमें dr/dt दिया हुआ था और dv/dt निकालना था। वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3πr³, उसको हमने डेरिवेटिव किया और आंसर हमारे सामने। रिवाइंड करो, बार बार देखो, इससे आसान कुछ नहीं है। स्वागत है आप सभी बच्चों का फिर से मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक एकेडमी, जिसमें आप लोग एक ही क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ रहे हो। एक्सरसाइज चल रही थी 6.1 जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज। रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉपिक जो है उस पर बेस्ड है सारे के वो सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं तो क्या कहता है 13th क्वेश्चन? अ बैलून विच
is always remain spherical. The spherical balloon has a variable diameter. ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, अभी तक किसी क्वेश्चन में डायमीटर नहीं आया था। डायमीटर कितना दिया, 3/2 2x+1, ये आपका डायमीटर आ गया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx निकालना है, टाइम के हिसाब से निकालना है, x के हिसाब से निकालना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वॉल्यूम चाहिए इसके लिए, तो आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम निकलेगी रेडियस से। अब रेडियस निकालते हैं, डायमीटर कितना होता है 2 इंटू रेडियस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी क्लास में पता है कि रेडियस का डबल क्या होता है, रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू अगर निकाले तो आ जाएगी 3/4 2x+1, ये सबसे बड़ा हिंट है आपके पास। तो आर की वैल्यू आ गई 3/4 2x+1। अब चलेंगे वॉल्यूम की तरफ, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, स्फीयर के लिए 4/3 पाई r³, ये फॉर्मूला होता है, यही होता है ना। अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे और इस r को यहाँ पर यूज भी करेंगे, तो आंसर आएगा। डेरिवेटिव कर लेते हैं, कितना आएगा 4/3 पाई r³ का करोगे तो 3r² आ जाएगा, साथ में dr/dx भी आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और आ गया 4πr² और साथ में आ गया dr/dx। पर उसकी जिद है कि आपको x वेरिएबल में आंसर लेके आना है, तो r भी पड़ा हुआ है और dr भी x भी पड़ा है, इन दोनों की वैल्यू हमें डालनी है यहाँ पर। कोई बात नहीं, डालते हैं, r की वैल्यू तो x की टर्म में है ही हमारे पास, जस्ट इसके dr/dx ली वो हम यहाँ निकाल लेते हैं कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता तो क्या आता, 3/4 कांस्टेंट एज इट इज रहता, 2 का डेरिवेटिव 2 आ जाता और 1 का 0 हो जाता, है ना। तो ये बनता आपका, यहाँ पर इकट्ठे करो तो 2 आ जाता, 3/2 वैल्यू आएगी dr/dx की। तो हमारे पास dr/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, ये आपने याद रखनी है। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं हमारा आंसर कितना आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा पोर्शन ऊपर का मिटा देते हैं और आंसर आ जाएगा। ये मिटाया मैंने, अब मैं ये वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या आएगा आपका आंसर आ रहा था 4π इंटू r²। r की वैल्यू कितनी थी, अभी आपने देखी थी, कितनी थी 3/4, यही थी ना, 3/4 2x+1, ये वैल्यू थी आपकी r की। बट इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर, क्योंकि क्या लिखा हुआ है r² लिखा हुआ ना स्क्वायर, इंटू dr/dx, उसकी वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई, आपके पास कितनी आ गई वो 3/2। तो आपके सामने जो टोटल मिला के टॉपिक बचा वो ये बचा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जो बचेगा वो आपका आंसर, वो आपकी किस्मत है ना। तो 3/2 को मैं आगे ले आता हूँ, इसको अगर एक्सपेंड करते तो आएगा 9/16 और ये आ जाएगा 2x+1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये 4 आ गया तो कितना बचा 9/8, 3 भी है तो 27 बनेगा, 27/8 पाई और साथ में आ गया 2x+1 का स्क्वायर, ये आपकी आ गया dv/dx। ये वैल्यू आपके पास आ गई इतनी बड़ी। ठीक है जी, ये सबको समझ आ गया होगा कि जो इसका आंसर है वो x की टर्म में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसकी डिमांड थी कि वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू x ही निकालना है। तो आंसर x में आएगा और बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता है। x की वैल्यू पता होगी तो ये छोटे से एक वैल्यू में रिड्यूस हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, हिंट था हमारे पास डायमीटर, डायमीटर से पहले हमने निकाला रेडियस। जब रेडियस निकल गया फिर हमें पता वॉल्यूम निकल सकती है रेडियस से, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम जो है किसी भी स्फीयर की क्या होती है 4/3 πr³। उस r की जगह पे अपने वो नई वैल्यू डाल देनी है रेडियस की, फिर उसका डेरिवेटिव कर देना है और उसके बाद ऐसा कुछ बचेगा आपके सामने। रिवाइंड करके देखो तो पता चलेगा। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। इस एकेडमी में हम लोग क्या कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव वाला टॉपिक चल रहा था। एक्सरसाइज थी 6.1, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चल रहा है और एक एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और आप आराम से समझ रहे हो, मैं ये मान रहा हूँ। और इसी एकेडमी में एक और क्वेश्चन जोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 6.1 का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप में से रेत नीचे गिर रही है, उसका क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि पाइप है आपके सामने ना,
ये पाइप है, पाइप में से रेत गिर रही है यहाँ पर ऐसे ऐसे, और गिर के नीचे मान लो एक ढेर लगा देती है ऐसे करके, है ना। तो ये जो गिर रही है इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर क्यूब में क्या होती है, वॉल्यूम। तो यहाँ से पता चलता है कि वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना है आपको। तो dv बाई dt इतना आ रहा है 12। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कोन, तो नीचे कोन बन रहा है इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस। हाइट जो है वो 1/6 ऑफ द रेडियस है। ये कनेक्शन है किस किस के बीच में, इसकी हाइट और इसके रेडियस के बीच में। क्या कनेक्शन है, जो हाइट है वो 1/6 ऑफ द रेडियस है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4। तो dh बाई dt आप बताओ मेरे को कितना होगा जब h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। ये आपको हिंट दिया होगा 4 सेंटीमीटर। dv बाई dt गिवन है, h गिवन है, dh बाई dt निकालना है। तो कहने का मतलब वेरिएबल h रहेगा, h की टर्म में आपको सब कुछ ढूंढना है ना। कोई बात नहीं, वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपके सामने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ अ क्या है, ये कोन। क्या होती है वॉल्यूम ऑफ अ कोन, याद है किसी को, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ ए कोन का, ठीक है, क्लियर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर वेरिएबल दो हैं, आर भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, इसलिए उसने आपको हिंट दिया था कि सब कुछ एच में बदल लो। अगर एच में मैं बदलना चाहूँ तो मैं आर की वैल्यू कितनी लिखूंगा, 6h। समझ लो, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6h। तो आर की वैल्यू मैं एच की टर्म में यहाँ लिख दूँ तो आ जाएगा 6h का स्क्वायर इंटू एच। ये आपकी वॉल्यूम आ जाएगी एच की टर्म में। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते तो क्या आ जाएगा, ये 1/3 पाई 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और एच स्क्वायर इंटू एच, एच क्यूब, और ये दोनों भी कट जाएंगे तो 12। तो टोटल मिला के आ गया 12 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू आपके सामने 12 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू है मेरी किस चीज की, वॉल्यूम की। तो मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ यहाँ पर, 12 पाई एच क्यूब, ये वैल्यू आ गई इक्वल टू 12 दिया हुआ है। क्लियर हो गया इतना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 12 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एच क्यूब का करोगे तो 3h स्क्वायर dh बाई dt, ये आपके सामने डेरिवेटिव आ जाएगा, और आगे है इक्वल टू 12। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 12, वैसे कैंसिल कर दो 1 आ जाएगा। इसका मतलब dh बाई dt की वैल्यू आपके सामने आ गई है। वो वैल्यू कितनी है, 1/3 पाई एच स्क्वायर। ये वैल्यू आपके सामने आ गई 1/3 पाई एच स्क्वायर। एच की वैल्यू उसने ऑलरेडी आपको गिवन है, कितनी वैल्यू दी हुई है, एच की वैल्यू उसने आपको दी है 4। तो 4 का स्क्वायर आप कर लोगे, ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आने वाली है, dh बाई dt की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, 1/48 पाई। अब यूनिट आपको लिखनी है क्योंकि हाइट बाय डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाइट बाय टाइम है तो ये आएगा, ये आपके साथ वैल्यू कितनी आने वाली है, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस चीज को आपने याद रखना है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि उसने जो आपको दिया dv बाई dt, उसमें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में 2 वेरिएबल हैं, एक है रेडियस, एक है हाइट। बट उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए उसने पहले से हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या दिया हुआ था कि हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस, विच मींस रेडियस इज इक्वल टू 6 टाइम्स द हाइट। इस r की जगह आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी है h की टर्म में, और पूरा सॉल्व करके h की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू h की टर्म में आ जाएगी 12 पाई h क्यूब, वैल्यू आ गई। अब आपको आसान हो गया, वॉल्यूम की वैल्यू h की टर्म में मिल गई, जस्ट डेरिवेटिव आपको करना था, डेरिवेटिव करके dh बाई dt की वैल्यू ये आ जाएगी, और टोटल मिला के आंसर बनता है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। नहीं समझ आया फिर से रिवर्स करो, रिवाइंड करो और चेक करो, आसानी से समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, स्वागत है आप सबका फिर से इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स। 16 से आपके 6.1 टॉपिक चल रहा था, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 को कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ छोटा सा वीडियो इसी क्वेश्चन के लिए बना हुआ, बड़े आराम से आप समझिएगा। इसमें 2-3 चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं। द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस। तो कॉस्ट की वैल्यू उसने दी हुई है, और आगे का क्वेश्चन क्या है, इसका सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, कि आपको आगे क्या ढूंढना है,
मार्जिनल कॉस्ट ढूंढनी होगी, ये क्वेश्चन होगा आपका ना। वो अभी क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है आगे। ठीक है, इसी फॉर्म में क्वेश्चन है जैसे हमारा 16 क्वेश्चन है वैसे ही ये था। तो आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है इसकी, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं, कोई बात नहीं। तो इसकी पहले इसको अच्छे से लिख देते हैं। कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ रही है इसके अंदर, 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 4000, ये आपकी कॉस्ट की वैल्यू है। अगर आपको कॉस्ट दी हो कभी भी तो उसको आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव डीसी बाई डी एक्स करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट। तो कुछ डेरिवेटिव करना है, करते हैं। कितना आएगा, 0.007 इंटू 3x स्क्वेयर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो कोई dt वाला चक्कर नहीं है यहाँ पर। 0.003 इंटू 2x प्लस 15, क्योंकि ये कांस्टेंट है 4000 उसकी जीरो आ जाएगी। पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.021 एक्स स्क्वेयर माइनस 6 इंटू करोगे तो कितना आएगा, 0.006 एक्स प्लस 15। अगर आपको x की वैल्यू मिल जाए इसमें डाल दो तो आपके सामने क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। आपने क्या करना है, बस x की वैल्यू यहाँ पर डालनी है। x की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जस्ट x पुट करो तो आपके सामने क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। तो आप x की वैल्यू डालो और मार्जिनल कॉस्ट को निकाल दो। तो ऐसे क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, एक आता है कॉस्ट के ऊपर, एक रेवेन्यू के ऊपर आता है। कॉमर्स के टॉपिक्स हैं, क्योंकि पहले क्या होता था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन कॉमर्स बुक भी हुआ करती थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। तो जब भी आपके सामने कॉस्ट हो या फिर रिवेन्यू हो और उनके मार्जिनल कॉस्ट पूछे, मतलब मार्जिनल वर्ड लग जाए किसी भी चीज के साथ, मतलब उसका आपको डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही था, कॉस्ट आपको दी हुई थी और मार्जिनल कॉस्ट उसने पूछी तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। और जो भी एक्स की वैल्यू आपको देगा, एक्स क्या चीज है यहाँ पर, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स की जो भी वैल्यू आपको देगा क्वेश्चन में आप डालते रहो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बोर्ड्स में चेंज भी हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू अपनी इसमें डाल देनी, आपके सामने मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। आई होप आप एक्स की वैल्यू डाल के यहाँ पर वैल्यू चेक कर लोगे। तो स्वागत है फिर से आपका सबका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। इस एकेडमी में हम लोग क्या करते हैं आपको पता ही है, आपके लिए एक ही क्वेश्चन हम लेके आते हैं, उसको वीडियो बनाते हैं और आपके सामने रखते हैं ताकि आपको आसानी से हर क्वेश्चन समझ आ जाए। तो उसी कड़ी के अंदर हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो है 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि अगर आपके पास रिवेन्यू है तो मार्जिनल रिवेन्यू निकाल के देखो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। रिवेन्यू आपको कितना दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ, 13x स्क्वेयर प्लस 26x प्लस 15, ये रिवेन्यू है। तो आपको क्या निकालना है, मार्जिनल रिवेन्यू। तो मैंने पहले भी बताया था, जब भी मार्जिनल वर्ड लगा तो आपने क्या करना होता है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, चलो करके दिखा देते हैं। 13 इंटू 2x आ जाएगा, कॉन्स्टेंट्स आपने छेड़े नहीं, बाकी का डेरिवेटिव कर चलना। 15 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 26x प्लस 26 आ गया जी। अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। अब मार्जिनल रेवेन्यू कितने पे निकालना है, उसने बोला x की वैल्यू कितनी ले लो, 7। तो मैं x इक्वल टू 7 पे निकालने वाला हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, 26 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, x प्लस 1 आएगा, यहाँ 7 पुट कर दूंगा फिर मैं ना, 7 प्लस 1 विच इज 8। 26 इंटू 8 कर देते हैं ना, 26 इंटू 8। तो आप करो इनको कैलकुलेट, कितना आएगा, 8 4 यहाँ आएगा, 16 और 4 20, 208 जी वैल्यू आएगी इसकी। तो कितनी वैल्यू आ गई, 208, 208 इसकी वैल्यू आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन की तरह। आपको रिवेन्यू दिया, मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव करना है और एंड में एक्स की वैल्यू इसमें डाल देनी है। आंसर आपके सामने। स्वागत है सबका आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स। मेरा क्या सब अपना आपका और हमारा मिला हुआ चैनल है और चैनल पे दोनों की एफर्ट्स लगती हैं। आप वीडियोस देखते हो, मैं वीडियोस बनाता हूँ। और वीडियो हम किस किस का बनाते हैं, सिंगल क्वेश्चंस का। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हेलो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस वो दिया हुआ आपको है ना,
वो निकालना है आपको। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस को हमने फाइंड करना है जी। किसका? सर्कल का, है ना। तो सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है। विद रिस्पेक्ट टू आर करना, अभी कर देते हैं 2 मिनट में। पाई बाहर निकाला, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2r। ये आपके सामने आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। बट आर की वैल्यू उसने दी हुई है, तो आर की वैल्यू कितनी है 6। तो अगर आर की वैल्यू 6 है तो इसमें पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, आर की वैल्यू 6 डाल देता हूँ, कितना आएगा 6 इंटू 2 मतलब 12 पाई आंसर हो जाएगा आपका। तो आंसर कितना होना चाहिए 12 पाई, मतलब बी जो है वो आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर का है क्योंकि, है ना। तो क्वेश्चन ये कहता था कि डी ए बाई डी आर निकालो, अगर आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो हमने उसका डेरिवेटिव किया और वैल्यू डाली कितनी है 12 पाई। बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी किया करो, एक्यूरेटली करना है, तो 1 नंबर आपका। स्वागत है आप सबका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। एक ऐसी एकेडमी जो आपकी और हमारे कॉपरेशन से बहुत अच्छे से चल रही है और दिनों दिन इसमें बच्चे बढ़ रहे हैं। और फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि और बच्चे इसमें जुड़े, क्योंकि जितनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगी उतना ही ज़्यादा बच्चों को हम ज़्यादा जोड़ पाएंगे। हमारा जो लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी के साथ जुड़ने का, वो पूरा हो पाएगा। तो हम कर रहे थे एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी 2 क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूं मैं, मार्जिनल पे जो बेस्ड होते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे ही आपको रिवेन्यू दिया हुआ है और मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है और ऑप्शन दी हुई है, उनमें से एक टिक करनी है ना। तो चलते हैं इसके ऊपर। तो रिवेन्यू जो आपको दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 3x² प्लस 36x प्लस 5। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो मैंने आपको बताया था क्या आएगा, मार्जिनल रिवेन्यू। तो डेरिवेटिव कर देते हैं पहले, कितना आएगा, बहुत सिंपल है 6x प्लस 36, बच्चों वाला क्वेश्चन। तो 6x प्लस 36 आपका क्या आ गया, मार्जिनल रिवेन्यू। बट उसने ये कंडीशन रख दी कि मार्जिनल रिवेन्यू कब निकालना है, जब x की वैल्यू कितनी होगी 15। तो इसमें x की वैल्यू आपको 15 डालनी पड़ेगी। तो मतलब मार्जिनल रिवेन्यू कब निकालना है, जब x की वैल्यू कितनी है 15। तो जस्ट पुट द वैल्यू, आ जाएगा आंसर। 6 इंटू 15 कर देना आपने और साथ में क्या ऐड कर देना है 36। तो 6 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 90। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 90 प्लस 36, विच मीन्स कितना आंसर आएगा 90 और ये करेंगे 126। तो देखो पीछे आंसर है 111, ये और लास्ट में देखो कितना लिखा हो 126। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 126। तो 126 आपका मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगा। जब भी रिवेन्यू या कॉस्ट दी हो तो हम लोग क्या करते हैं, उससे मार्जिनल रिवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं उसका डेरिवेटिव करके। कुछ नहीं है क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, जस्ट डेरिवेटिव करना है और वैल्यू एक्स की डाल देनी है, सिंपल। ठीक है, तो आई होप ये बड़े आराम से आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन थे, बार बार आपने रिवाइज करना है, रिवाइंड करना है, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहे। लेकिन फिर भी कोई डाउट आता है तो हम लोग हैं, आप हमेशा कमेंट कीजिए, हम आपका हल निकाल के लाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।